यह बड़ी मुश्किल से 3 लाख का इंतज़ाम हो पाया है। 4 लाख तक के गहने बिक जाएंगे, फिर भी कर्जा चुकाने के लिए 3 लाख की ज़रूरत और पड़ेगी। किसके आगे हाथ फैलाएंगे? लगभग सबसे तो मांग के देख ही लिया। हमारे मुश्किल समय में सबने अपना मुंह फेर लिया है। प्रिया, हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है। नहीं अनिल, मैं तुम्हें गांव की ज़मीन नहीं बेचने दूंगी। ले देखिए, एक टुकड़ा तो बचा है हमारे पास। वो बिक गया तो गांव से सारी जड़ें कट जाएंगी हमारी। कैसी बातें कर रही हो तुम? राजेश अपना मकान बनवा रहा है ना गांव में, वो भी तो अपना ही है। जब जाया करेंगे उसे चाबी ले लेंगे, वहाँ रह लिया करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता आप कैसे भरोसा कर लेते हो अपने छोटे भाई पे। भूल गए आप जब उससे पैसे मांगने गए थे तो क्या कहा था उसने? माफ़ करना भैया, अभी तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। अभी कुछ दिन पहले ही संगीता के पापा का बाईपास हुआ है। 4-5 लाख रुपए थे मेरे पास, तो उनको दे दिए। इतनी जल्दी मांगते हुए अच्छा भी नहीं लगता। राजेश यार, कहीं से भी अरेंज करा दे। तेरे तो इतने दोस्त हैं, पैसे वाले, हमसे पकड़ ले यार, परेशानी है। नहीं भैया, ये किसी से पैसे नहीं मांगेंगे। इन्हें भी कई बार बिजनेस में लॉस हुआ है, पर इन्होंने तो अपने दोस्तों से कभी एक चवन्नी तक नहीं ली, तो किसी और के लिए क्यों पैसे मांगेंगे? मेरी इज्जत का सवाल है भाई। मेरा फंसा हुआ कंसाइनमेंट वापस आ गया तो मैं पाई पाई चुका दूंगा। ठीक है, बात करके देखता हूँ, लेकिन काम हो पाएगा इसका वादा नहीं कर सकता। कोशिश करना यार मेरे भाई। अब कुछ होता है तो मुझे बताना यार फ़ोन करके। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं उस बात को। आया कोई जवाब उसका? उसने अपने दोस्तों से मांगे होंगे, मना कर दिया होगा उन्होंने, इसलिए शायद बात करने से कतरा रहा है वो। मना नहीं किया होगा किसी ने, उसने पैसे मांगे ही नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है प्रिया, वो मेरा भाई है। बहुत भरोसा है ना आपको अपने भाई पे। तो एक काम करो, आप उसे कॉल करो और बोलो हमने 7 लाख का इंतजाम कर लिया है, वो बस 3 लाख का इंतजाम करा दे। एक काम करे, 3 ना सही 2 लाख दिलवा दे, या फिर 1 लाख ही करवा दे। तुम ज़्यादा सोच रही हो, इतना तो वो आराम से करवा देगा। ठीक है, तुम एक काम करो, अंदर फ़ोन चार्जिंग पे लगा है मेरा, लेके आओ, मैं अभी उससे बात करता हूँ। प्रणाम भाभी। प्रणाम भैया, आइए अंदर आइए। अरे राजेश, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी तेरी बात हो रही थी। भैया मैं तो बस ये पूछने आया था, वो पैसों का इंतजाम हो गया है नहीं? ज़्यादातर तो हो गया, बस 3 लाख कम पड़ रहे हैं भाई। अब मैं आ गया हूँ, बाकी का इंतजाम भी हो ही जाएगा भैया। दरअसल संगीता बता रही थी कि भाभी किसी से बोल रही थी कि आपका जो गांव वाला प्लॉट है आप बेचने की सोच रहे हो उसे। तो मैंने सोचा पुरखों की ज़मीन है, किसी और के पास क्यों जाए, मैं ही खरीद लेता हूँ। पर तेरे पास पैसे कहाँ हैं? तूने तो बताया था। पैसे है नहीं भैया, किसी से उधार ले लूँगा। मेरा साला है ना, उससे बात हो रही थी, आधे वो दे देगा, आधे मैं मैनेज कर लूँगा। इतना क्या सोच रहे हैं भैया, घर की चीज़ है, घर में ही रहेगी। और यहाँ आने से पहले मैंने गांव के 2-4 लोगों से और पटवारी से भी बात कर ली है। आपका जो प्लॉट है उसकी कीमत लगभग 7 लाख होगी। ये लो, अभी 3.5 लाख लाया हूँ, बाकी के 3.5 अगले हफ्ते दे दूंगा। डॉक्यूमेंट्स का काम तभी कर लेंगे। ये लो। ठीक है भैया, चलता हूँ। और हाँ भाभी, आप ये मत समझना कि प्लॉट मैंने खरीद लिया तो
आप लोगों का मेरे से नाता टूट गया। आपका या बच्चों का कभी भी मन हो बेहिचक आ जाना, मैं चाबी दे दूंगा। ठीक है भैया? कड़वा है लेकिन सच है। ज़रूरत में जब भी किसी की ज़मीन बिकेगी, खरीदार हमेशा भाई होगा।